दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप 10वीं का जो साइंस का मोस्ट वीवी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आपको बताने वाले हैं। जो इस बार जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं इसके लिए ये मोस्ट वीवी है क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम इसी तरह का 10वीं से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और हम सभी सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पे डालेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसका राइट आंसर अवतल दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया अवतल दर्पण। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो इसमें क्या संबंध है? तो हो गया ए ऑप्शन दिया हुआ है आर, बी ऑप्शन दिया हुआ है एफ बराबर R2, सी ऑप्शन दिया हुआ है एफ बराबर 2R और डी ऑप्शन दिया हुआ है एफ बराबर 3 2R। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R/2, यानी कि एफ बराबर R/2। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी किसी व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म के गुजरने से पश्चात सबसे कम झुकता है। तो दोस्तों जब किसी रंग को जो प्रिज्म से यानी कि शीशे से गुजरता है तो इस किसका जो रंग है सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो लाल कलर होता है उसका सबसे कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो क्या होती है? वास्तविक और उल्टा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो नीला क्यों प्रतीत होता है? तो दोस्तों आकाश का रंग इसलिए नीला प्रतीत होता है क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। उसके बाद चलिए हम सातवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है। तो सातवां नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो दोस्तों किस दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आप लोगों को पता होगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो आप लोग इसका राइट आंसर देख सकते हैं कि बी होगा। उसके बाद चलिए हम चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन पे। तो आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों फिर से हम एक बार क्वेश्चन को दोहरा देते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोगी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, क्योंकि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद चलिए हम 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। उसके बाद हम चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित
किया था। दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है वो मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैक्सवेल। उसके बाद चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विध्रुवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वोल्ट है। विध्रुवांतर को आप सभी को पता होगा कि विध्रुवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट है। उसके बाद चलिए हम 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो 12 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। 13 का क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो काल्पनिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चलिए हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 1 किलोवाट घंटा में, आप लोग यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा लेंस अवसारी लेंस भी कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवतर लेंस। तो इसका जो अवतर लेंस है उसका अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो प्रकाश का उपयुक्त सभी है, लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद चलिए हम 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आइरिस। उसके बाद चलिए हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 1 HP बराबर क्या होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे। तो 20 का क्वेश्चन है कि विस्लक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो क्या होता है, अवतल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका गतिशील कण है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर का घंटा मात्रक कौन है, आवेश का है। तो आवेश का एम्पियर घंटा मात्रक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 का आंसर दोस्तों 23 का क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट का बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से वाट का बराबर कौन होता है, तो जे भागा एस होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का क्या मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया आपको एम्पियर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस है, तो कौन सा है, तो CO2 है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन को पचाने के लिए किस प्रकार का अभिक्रिया किया जाता है, तो उपचयन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। काली चूना का जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब काली चूना पे जल डाला जाता है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu। तो कॉपर होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा Cu। उसके बाद चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर का है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, तो Ca2H2O होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि कोई विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। तो इसका पीएच मान होगा ए और बी दोनों, यानी कि 11 भी होता है और 10 भी होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा।